आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 16, 17 और 18। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 16। नाते श्रन्तस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमन्श्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। इस श्लोक की अर्थ होगा, परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, उपर्युक्त साधन और साध्य का विस्तृत विवरण जानकर यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट साध्य की प्राप्ति में स्वयं को असमर्थ पाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसा भी नहीं कि साधक में इच्छा या प्रयत्न का अभाव हो फिर भी लक्ष्य प्राप्त करना उसे कठिन ही प्रतीत होता है। क्या कारण है जो अनजाने ही साधक को अपने साध्य से दूर ले जाता है। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत प्रयोग में सफलता के लिए सावधानियों को बताए बिना पूर्ण नहीं होता। अगले कुछ श्लोकों में ध्यान योग के मार्ग में आने वाले संभावित गर्तों के संकेत किया गया है, जिनसे साधक को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान की सफलता के लिए महत्व का नियम यह है कि अति सर्वत्र वर्जित अर्थात जीवन के कार्यों और उपभोगों में अतिरेक का त्याग करना चाहिए। परिमितता या संयम सफलता की कुंजी है। असंयम से विक्षेप उत्पन्न होते हैं और संगठित व्यक्तित्व का सामंजस्य भंग हो जाता है। इसलिए आहार और विहार और निद्रा में परिमितता का होना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में भोजन करने वाला या अति उपवास करने वाला व्यक्ति के लिए योग असाध्य है। यहाँ खाने का अर्थ केवल मुख के द्वारा अन्न भक्षण ही नहीं, वरन सभी इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले विषय ग्रहण है। इस शब्द में समाविष्ट है विषय ग्रहण, मन की भावनाएं और बुद्धि के विचार। संक्षिप्त में योग अभ्यासी पुरुष के लिए नियम यह होना चाहिए कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए प्राणी जगत का संहार किए बिना समय समय पर जो कुछ प्राप्त होता है उसका ग्रहण या भक्षण केवल इतना ही करे कि पेट को भार न हो। यह ठीक ही कहा गया है कि अत्यधिक निद्रा अथवा जागरण योग के अनुकूल नहीं है। यहाँ भी विवेकपूर्ण परिमितता ही नियम होना चाहिए। संभव है कि मंद बुद्धि पुरुष इस श्लोक के तात्पर्य को न समझकर प्रश्न पूछे कि किस पुरुष के लिए योग सहज साध्य होता है। इसके उत्तर में कहते हैं, श्लोक नंबर 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। श्लोक का भावार्थ होगा, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोना तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, जब कोई व्यक्ति अच्छे से आहार विहार करता है, समय पे सोता व जागता है, तभी उसका ध्यान योग करना सिद्ध होता है। यदि वह समय पर सोए और जागे ना, तब उसका ध्यान योग करना सफल नहीं हो पाता। आइए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 को, जो आज की इस वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्त आत्मन्यै अवतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक का अर्थ होगा, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है।
इस श्लोक की व्याख्या होगी। इसका मतलब है कि जब मन पूर्ण नियंत्रित होता है और आत्मा में स्थित रहता है तो वह सभी इंद्रिय तृप्ति की लालसाओं से रहित होता है और योग में पूर्णतया स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति को योग में स्थित कहा जाता है और वह इंद्रियों की सभी लालसाओं से मुक्त हो जाता है। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।